जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज बात करेंगे तीन ऐसी खबरों की जो चर्चाओं में हैं और जितनी ये खबरें चर्चा में हैं उससे ज्यादा काफी लोगों के लिए चिंता का कारण भी बनी है। बात करेंगे 2000 के नोटों को चलन से बाहर किए जाने की, बात करेंगे आशीष विद्यार्थी की दूसरी शादी की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सेंगोल की। सेंगोल की बात शुरू करते हैं एक कविता के साथ। कविता सुनाता हूं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करता हूं कविता के साथ सेंगोल की बात। गंदे होते हैं बहुत बवासीर से रोग, गंदे होते हैं बहुत बवासीर से रोग, असल दर्द होता कहीं कहीं बताते लोग, कहीं बताते लोग, यही है गति विपक्ष की, पट पर मोदी नाम बना किरकिरी अक्ष की। सनातनी सेंगोल सेकुलर संसद बंदे, सोचो कितने ऑड लगेंगे कितने गंदे। कवि डीपी सिंह की इस कविता के साथ आज के जनमन की बात। देश आजकल तीन चर्चाओं से गुजर रहा है। तीनों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं और इनको लेकर बहुतेरे लोग चिंतित भी हैं। एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 60 साल की उम्र में शादी कर ली है। उनकी नई नवेली पत्नी रूपाली बरुआ सिर्फ 33 साल की हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। दूसरी चर्चा 2000 के नोटों को चलन से बाहर किए जाने को लेकर है और तीसरी चर्चा सेंगोल की है। पहले बात सेंगोल की, जिस पर अभी मैंने कविता आपको सुनाई कवि डीपी सिंह की। आज नए संसद भवन की पहली झलक सामने आई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सेंगोल बहुत चर्चा में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके दावा किया था कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू ने सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक काम किया है। थिरुवदुथुरई अधीनम, जो शैव मत का एक पवित्र मठ है, उन्होंने खुद देश की स्वतंत्रता के समय सेंगोल की अहमियत के बारे में बताया था। कांग्रेस अब अधीनम मठ के इतिहास को ही फर्जी करार दे रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत क्यों करती है। एक पवित्र सेंगोल को, जो तमिलनाडु के प्रतिष्ठित शैव मठ ने पंडित नेहरू को भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दिया था, उसे म्यूजियम में चलने वाली छड़ी की तरह रख दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सेंगोल यानी राजदंड भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है। उस प्रतीक को गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। देवनाथम यादव, जो इंथिया मलक्कल कल्वी मुनेत्र कड़शम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यह तमिल परंपरा नहीं है। जो सेंगोल हस्तांतरण की परंपरा है वो तमिल नहीं बल्कि भारतीय परंपरा है। चोल सम्राट दुनिया के महानतम सम्राटों में से एक हैं। चोल सम्राटों के यहाँ सेंगोल समारोह हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी सक्षम हैं और वह सेंगोल धारण कर रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अब लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। इधर सेंगोल पर कवि साहित्यकार भी पीछे नहीं है। नॉर्वे में रहने वाले चिकित्सक और चर्चित लेखक प्रवीण झा ने फेसबुक पर लिखा है कि टाइमलाइन का आलम यह है कि 2/3 लोग सेंगोल का इतिहास समझा रहे हैं और 1/3 लोग कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर कटहल देख लो।
तो ये थी सेंगोल की बात। अब आते हैं आशीष विद्यार्थी की शादी पर। सोशल मीडिया पर आशीष विद्यार्थी की शादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई मजे ले रहा है, कमेंट कर रहा है, तो कोई उनकी पहली पत्नी से सहानुभूति जता रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट महिलाओं के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है और काफी महिलाएं इस पोस्ट को कॉपी पेस्ट भी कर रही हैं। तो पोस्ट कुछ इस तरह से है। 60 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी ने 33 साल की लड़की से शादी कर ली। फेसबुक समाज चुटकी लेने लगा, भद्दे भद्दे मजाक शुरू हो गए, अश्लील कमेंट आने लगे। हद है यार, शादी की है, बलात्कार थोड़ी ना किया है जो आप इश्यू बना रहे हैं। रोज सैकड़ों बलात्कार आराम से डाइजेस्ट कर जाने वाला समाज एक प्रेम विवाह डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आशाराम को गुरु मानने वाले लोग भी आशीष विद्यार्थी का मजाक बना रहे हैं। अभी ऐसा ही मजाक सुष्मिता सेन और ललित मोदी का बनाया था आपने। शादी तो मैच्योर लोगों का एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला है, बिताने दीजिए उनको। आप अपने घर के राशन पानी की फिक्र कीजिए। आशीष विद्यार्थी अपनी गृहस्थी देख लेंगे, आप बेकार में चिंता में दुबले मत हो जाइए। बहुत हिम्मत होती है उनमें जो तलाक लेने या प्रेम विवाह करने जैसे कठिन फैसले भारतीय समाज में रहकर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ तलाक और प्रेम दोनों को सिर्फ और सिर्फ चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। आपका तलाक हो गया है मतलब आपका चरित्र, आपकी आदतें खराब होंगी। आपने प्रेम विवाह कर लिया मतलब जवानी संभली नहीं। माँ बाप के फैसले का इंतजार किए बिना कर लिया मतलब आप चरित्रहीन हो। हद होती है किसी चीज की भाई। कुछ देर गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। आशीष विद्यार्थी पर वैसे भी आपके ओपिनियन का कोई असर नहीं पड़ता। अब आते हैं 2000 के नोटों को चलन से बाहर किए जाने पर। दिल्ली हाई कोर्ट में 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। आरबीआई के वकील ने आज अदालत को बताया कि इसी तरह की एक और याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, इसलिए वह सोमवार को इस मामले की लिस्टिंग चाहते हैं। कोर्ट ने इसे सुनने के बाद मामले को सोमवार के लिए लिस्ट कर दिया। ये जनहित याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि आरबीआई के पास ऐसा फैसला लेने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वहीं आरबीआई की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पराग त्रिपाठी ने कहा कि आरबीआई का हालिया फैसला नोटबंदी नहीं है और यह केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। अब सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। तो ये तो थी ये 3 खबरें जो चर्चा का कारण बनी थी, चिंताओं का भी कारण बनी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।